हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 9 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। इस चैप्टर को मैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा ताकि आप इस चैप्टर से रिलेट कर पाएँ, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, ताकि आपका इस चैप्टर पे एकदम कमांड हो जाए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझाने से पहले कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं पहले समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको पॉलिनोमियल का मतलब एकदम आराम से अच्छे से समझ में आ जाए। एकदम आराम से देखिए। पहला पॉइंट क्या है, कांस्टेंट। इसका हिंदी क्या होता है, अचर। अचर का मतलब क्या होता है, यानी कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू हमेशा सेम होता है। मैथमेटिक्स में आप इसको कहीं भी अप्लाई कीजिएगा, उसका वैल्यू एकदम सेम होगा। चेंज नहीं होने वाला वैल्यू को कहा जाता है अचर, यानी कि कांस्टेंट। जैसे कि हम लोगों ने कहीं पे लिख दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं पे भी हम लोग लिख दिया, यानी जितना भी नंबर वाला वैल्यू होगा 0 to इन्फिनिटी, माइनस प्लस जो भी हो, इसमें आ जाएगा कांस्टेंट में। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। आप इसको कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, आप इसको अलजेब्रा में रखिए या मेंसुरेशन में रखिए, है ना। दो अगर कोई इंसान लिख रहा है तो उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2 ही है ना। यानी इसका कंप्लीट वैल्यू 2 ही है। यानी कि हम लोग कहीं पे भी 4 लिख देते हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा जगह का आदमी उसको 5 पढ़ेगा, नहीं। ये कांस्टेंट है, यानी इसका वैल्यू एकदम सेम है, ये नहीं बदलने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वेरिएबल, इसी का जस्ट उल्टा। इसको हिंदी में बोलते हैं चर। मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता। बेसिकली इतना समझ लीजिए, इसमें बेसिकली कितने वर्ड आते हैं, ए से लेके जेड तक, यानी अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो होते हैं इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर, तो वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और अलजेब्रा में मज़े की बात है, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिलाकर ही पढ़ा जाता है। आगे मैं बताऊंगा। वेरिएबल का मतलब आप लोग समझ लीजिए, जिसका वैल्यू निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बोलता है ना, मान लिया हम लोगों ने ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो वही एक्स वाई जेड जो आप लोगों ने माना है वो हो जाएगा वेरिएबल, यानी जिसका वैल्यू सेम नहीं होता है। ठीक है, उसका एक्स का वैल्यू जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में बनाया होगा 7 8 में, एक्स का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। ऐसा तो नहीं है एक्स अगर लिख दिया है क्वेश्चन में तो उसका वैल्यू 5 ही आएगा, ऐसा नहीं होता। कभी एक्स का वैल्यू माइनस में आता है, कभी प्लस में आता है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर में वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, अब आता है अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग को अलजेब्रा मिलेगा, यानी बीज गणित मिलेगा। अंक गणित यानी कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलजेब्रा में हम लोग नंबर के साथ साथ इसका भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में हमें वैसी क्वांटिटी का बेसिकली वैल्यू पता करना होता है, उसका वैल्यू निकालना होता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हमें वो फाइंड आउट करना होता है। तो उसी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए ये वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो ए से लेके जेड तक आएगा, एक्स वाई जेड ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास 50 रुपये है। ठीक है, मैं दो बच्चों में बांटना चाहता हूँ, जो है राम और मोहन। ठीक है, मैंने मोहन को दिया 30 रुपये, तो राम को कितना दिया बताइए। जाहिर सी बात है मैंने दिया होगा उनको 20 रुपये, लेकिन उसको अलजेब्रा के टर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, हम लोगों ने मान लीजिए हमको नहीं पता है कि राम को मैंने कितना दिया, अभी तो एकदम छोटा सा सवाल है, तो आप लोगों ने पता लगा लिया कि भाई हम लोगों ने 20 रुपये दिए। तो हम लोगों ने मान लिया x प्लस 30 बराबर 50, यानी जब x यानी कि राम को जो मैंने पैसा दिया और जो मोहन को दिया, टोटल को जोड़ के ही तो 50 आ रहा है ना। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 50 माइनस 30, यानी x का वैल्यू हो गया 20। अगर यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट को चेंज कर दें तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा, सही सा बात है, चेंज होगा। अगर लेट्स से मान लेते हैं कि मैंने मोहन को दिया 20 रुपये, तो यहाँ पे आंसर कितना आता है, 30 आता है। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहा है। इसी को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रा में आप लोग को कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों का मिक्सचर होता है, यानी दोनों के बारे में आप लोग को बेसिकली पढ़ना होता है। ठीक है, लोग आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक पे। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, यही होता है। ठीक है, जो मैंने आप लोग को अभी बताया थोड़ी देर पहले। मतलब होता क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का इस्तेमाल करके तो आप लोगों ने अलजेब्रा का आविष्कार कर दिया। अब उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, लिखने का जो ढंग तरीका होता है उसी को कहा जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है,
इसके बारे में आप लोग को आगे धीरे धीरे और पता चलेगा ही। बेसिकली समझ लीजिए जो क्वेश्चन होता है अलजेब्रा का उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, 20-50 जो भी है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अलजेब्रा मतलब इन दोनों का समावेश। अलजेब्रा को किस तरीके से आप लिखिएगा, ठीक है, लिखने का तरीका को ही कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आता है टर्म्स यानी कि पद। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, टर्म्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ही पॉलिनोमियल आपको एकदम आराम से समझ में आएगा। टर्म्स मतलब होता है कितना पार्ट है उसका, ठीक है, कितना पार्ट में वो है, उसको कहा जाएगा टर्म्स। अच्छे से एकदम समझिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लेट से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया 3x + 5, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 4x² प्लस। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है टर्म्स यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया एकदम, 1 2 3। यहाँ पे हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, देखिए टर्म्स तभी बनेगा जब बीच में प्लस या माइनस आता है। यहाँ पे बीच में प्लस आया तो ये एक टर्म हो गया, फिर इसके बाद एक प्लस आया तो यहाँ पे 2 टर्म हो गया, फिर तीसरा टर्म। यानी प्लस माइनस ही जब बीच में आएगा क्वेश्चन के तब वहाँ पे एक टर्म बनेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं बनने वाला है। जैसे कि यहाँ पे अगर डिवाइड अगर दे देता हूँ मैं इस तरीके से, लेट से मान लीजिए इस तरीके से अगर डिवाइड है या इनटू में 1/6 है या मल्टीप्लाई बाई 6 है, तो मतलब टर्म हम लोग तभी कहेंगे जब बीच में प्लस या माइनस में वो एक्सप्रेशन पार्ट बाई पार्ट अलग हो रहा होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब भी गुना या मल्टीप्लाई आ जाए समझ जाइए वहाँ पे टर्म्स नहीं बन रहा है, ठीक है। जब भी प्लस या माइनस आ रहा है तब टर्म्स बन रहा है, ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर, जैसे कि 4x³ ठीक है, -3x² + 6 × 4। यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स हैं, 1 माइनस के इधर वाला, 2 और 1 3। यहाँ पे ये चौथा टर्म्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, यही बात आपको ध्यान रखना है। बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड आएगा तो उसको हम लोग टर्म्स में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक बात आप लोग को यही ध्यान में रखना है, बस प्लस माइनस होगा तब वहाँ पे हम लोग 1 टर्म 2 टर्म क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो उसी से आता है हम लोग का पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब बेसिकली होता है यह है बहुपद। हिंदी से इसका मतलब समझिए, बहु का मतलब होता है एक से ज़्यादा, पद का मतलब टर्म्स, यानी एक से ज़्यादा जब भी टर्म आ जाएगा तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल मान लेंगे। अब पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रे का ही एक भाग है, ठीक है। बस अलजेब्रा में ये आपका कंडीशन नहीं होता है, ठीक है, कि आपका एक से ज़्यादा टर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें आप लोग का यही कंडीशन है कि कम से कम आपका एक से ज़्यादा टर्म होना चाहिए, यानी बहुपद होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ टर्म एक से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम लोग उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि लेट से अगर कोई बच्चा लिख देता है x/6, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पे गुना भी हो रहा होता लेट से x × 6, तब भी उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है ही नहीं, हम इसको एक ही टर्म में काउंट करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हो जाता है x + 6 या x - 6, तब हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि 2 टर्म है, यानी कि ये पॉलिनोमियल का पार्ट है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, लेट से 1/√x मान लेते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि ये एक टर्म है, यानी कि ये पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है। फिर भी अगर मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा टर्म होता, जैसे कि +6 मैंने अगर इसमें लगा दिया, फिर भी यह पॉलिनोमियल का पार्ट होता नहीं होता, क्योंकि पॉलिनोमियल में एक और आपका कंडीशन है, और भी बहुत सारे कंडीशन है, धीरे धीरे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। एक मेन कंडीशन और भी है, ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है वो कभी भी रूट में नहीं होगा, यानी उसका जो पावर का वैल्यू होगा, पावर यानी कि जो यहाँ पे होता है, ठीक है, पावर का जो वैल्यू होगा, एक्सपोनेंट का जो उसका वैल्यू होगा, वो आपका होना चाहिए होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या आपका होगा तभी होगा। ये √x कहने का क्या मतलब है, x के पावर हाफ है, √x का मतलब यही होता है ना, पावर हाफ है। अब ज़रा बताइए तो हाफ क्या आपको होल नंबर है? नहीं है आप लोग का होल नंबर, इसीलिए हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 में बेसिकली यही आप लोग को बताया जाएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, वहाँ पे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
तो आई होप आप लोग का इतना छोटा छोटा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे के हम लोग क्वेश्चन जैसे जैसे बनाएंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ताकि आप लोग को एग्जैक्ट पता चल जाए कि कौन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बेसिकली यही आइडेंटिफाई बोलने को बोल रहा है कि आप लोग का कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग को आंसर भी, आपको इसका रीज़न भी देना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर में क्या, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे एक बात और भी आपको ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल होना चाहिए और वन वेरिएबल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि x के साथ y भी आ गया, z भी आ गया, तो वो वन वेरिएबल नहीं होगा, वो 2 और 3 वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है वन वेरिएबल वाला होना चाहिए, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना है, बिकॉज पावर ऑफ x इज़ अ होल नंबर, यानी x पे जो पावर होगा, यानी जो हम लोग का वेरिएबल है, यहाँ पे x है वेरिएबल, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है x, ठीक है। तो उसका पावर जो है, यानी कि यहाँ पे जो पावर है वो होल नंबर है। होल नंबर मतलब कि क्या, 0 1 2 3 4 वगैरह हो, ठीक है, उसको कहा जाएगा होल नंबर। अब होल नंबर नेगेटिव में नहीं होता, एक बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ x इज़ अ होल नंबर, ठीक है। उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं, बताइए। है। क्यों? क्योंकि देखिए पावर ऑफ y जो है होल नंबर है। होल नंबर मतलब जो 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तो हो जाता है, प्लस इन्फिनिटी की ओर, निगेटिव वाले होल नंबर में नहीं आते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसलिए ये क्या है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y है तो सिर्फ y ही देख रहा है, एकदम छोटा सा है। और टर्म यहाँ पर कितना है, मैं भी आप लोग को बताते चलूँ। थोड़ा देर पहले मैंने आप लोग को टर्म का बात किया था। टर्म्स बेसिकली इसमें क्या है, दो है। देखिए एक पार्ट यहाँ पे रह गया, दूसरा पार्ट यहाँ पे, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, दो। इसमें कितने हैं, तो 3 है। देखिए एक, बीच में माइनस, 2, एक 3, 1 2 3, देखिए माइनस प्लस वाला हुआ ना, इसको कहा जाएगा 3 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, 3√t प्लस t√12, ठीक है, यानी t√2। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि t का जो एक पावर है वो होल नंबर में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला t तो है होल नंबर में। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं तो इस पे पावर तो कम से कम एक है ना, तो ये है होल नंबर में। लेकिन ये वाला जो t है ये होल नंबर नहीं है। जब भी रूट चढ़ता है तो उसका मतलब वैल्यू कितना होता है, पावर हाफ होता है रूट का मतलब। जिसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेट से x के वैल्यू x√2, तो इसका मतलब क्या हो गया, x पे पावर हाफ हो गया, ठीक है। √2 का मतलब ये होता है। अब पावर हाफ जो है आप लोग का होल नंबर नहीं है। फ्रैक्शनल जितने भी नंबर होते हैं, माइनस वाले जितने भी नंबर होते हैं, इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे इसे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, y प्लस 2/y, ठीक है। तो ये क्या है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ y इन सेकेंड टर्म इज नॉट अ होल नंबर, यानी सेकेंड टर्म में जो पावर है y, ये होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है होल नंबर, ये देखिए, ये यहाँ पे यही है ना, y प्लस 2/y। तो जब भी यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन ये बटा में है, एक बात आपको ध्यान में रखना, यानी नीचे है पावर 1, ऊपर से इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y के पावर -1, यानी कि y इनवर्स है बेसिकली। ये बात समझ रहे हैं ना। जब भी यहाँ पे कोई नीचे कोई वेरिएबल होता है या कोई भी नंबर होता है, अगर उस पर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाता है वो नेगेटिव मान लिया जाता है, यानी कि ये इनवर्स को इस तरीके से हम लोग लिखा जाता है। और इनवर्स वाला यानी कि ये -1 है, जो होल नंबर नहीं है ना। माइनस वाले नंबर जितने भी हैं होल नंबर में काउंट नहीं होते हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जनाब, सेकंड टर्म इज नॉट अ होल नंबर, खाली आप लिख दीजिएगा पावर ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, बीच में प्लस आ गया, यहाँ पे एक सेकंड टर्म है, बताया था ना सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म कैसे पहचानेंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे जो सेकंड टर्म का जो y है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि जैसे इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे y के पावर -1 आ जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50 है। तो देखने में ही नहीं लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं। ये देखिए, इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है, बट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बट पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल।
दैट इज एक्स वाई एंड टी। देखिए यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का बेसिकली यही बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का आप लोग को कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट होता क्या है, गुणज होता है इसका हिंदी मतलब कि एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो माइनस वाला नंबर हो या प्लस वाला नंबर हो, वही आप लोग को बताना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, सीधा 2 बोलिएगा, यही हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे अगर कोई -2 हो जाएगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -2x² प्लस 5x माइनस 6, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 नहीं होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट -2 हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 लिख दिया, इसका मतलब +2 है। प्लस वाले को जानते हैं ये बार बार नहीं लिखा जाता, एक बार 2 लिख दिया इसका मतलब क्या, +2 है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही माइनस आया तो आपको लिखना पड़ेगा -2 ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको बताना है। तो देखिए इन इस तरीके से आप लोग को लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आ जाए इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसे तो इतने हल्के सवाल आते नहीं, लेकिन गलती से अगर आप लोग का किस्मत अच्छा है, अगर आ जाए सवाल तो आप इस तरीके से बनाइएगा, 100 में 100 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इन 2 + x² + x कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बीच में प्लस है, प्लस वाले के बाद वाले को काउंट नहीं किया जाता है, पता है ना। यानी एक्स स्क्वायर को यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं है तो 1 से तो एटलीस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे 2 से होता तो 2x स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी कि एटलीस्ट 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 - x² + x³ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोगों को -1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को 1 लिखा है, +1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि +1 को लिखा नहीं जाता है ना, बहुत बच्चे वाला ये लगता है, इसलिए डायरेक्ट 1 लिख दिया जाता है। 1 लिखने का मतलब ही यही है कि +1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप लोग को माइनस से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए π/2 x² + x कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। यानी देखिए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, π/2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जाहिर सा बात है। इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो गया, यानी कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 से। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब एकदम दिमाग में डाल लीजिए, जितना से मल्टीप्लाई होगा उतना को कोफिशिएंट बोला जाएगा। आइए वाला क्वेश्चन देखिए 4th नंबर, इसमें क्या बोला है, √2x - 1। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर खुद है प्रेजेंट नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या बोला, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको इधर उधर कुछ नहीं टाकना है, बस एक्स स्क्वायर की तरफ आपका ध्यान देना है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करें, जहाँ चौथा नंबर में देखिए तो एक्स स्क्वायर तो है ये नहीं, यहाँ पे एक्स है, तो इसका कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर इज नॉट परसेंट, हेंस नो कोफिशिएंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक कीजिए, अगली क्लास में मिलने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।